देखिए, आपने बहुत सही कहा कि ये कांड है। और कांड किन लोगों ने किया है, मैंने शायद आपके पिछले जो है साक्षात्कार में भी ये बताया था कि कैसे कुछ लोग इस देश के अंदर खून की नदियां बहा देना चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले इन लोगों ने दलितों को उकसाने से किया, इनको वहाँ भी सफलता नहीं मिली, अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने ये सीए एनआरसी के विरोध में जो है आंदोलन किया। कितने महीने तक चला वो तो चलो कोविड में उड़ गया। उसके बाद इन्होंने कहा यार कुछ नया निकालो। देखो, आपको याद होना चाहिए राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी की यूएसपी उसकी इमेज है और उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्योंकि हमारे देश के लोगों की ये जो इमेज जो याद करने की क्षमता है, मुझे लगता है शायद थोड़ी सी कमज़ोर है। और उसके चलते हम लोग भूल जाते हैं कि साजिशों का दौर कब से और कैसे चल रहा है। तो ये जो पहली बात, तो एक किसान आंदोलन है ही नहीं। आप सोचिए, आज सुप्रीम कोर्ट 9 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के मी लॉर्ड की नींद खुल रही है और मी लॉर्ड पूछ रहे हैं कि जिस कानून के ऊपर स्टे लगा है उसके ऊपर कैसा आंदोलन, किसके क्या वापस लेने की बात कर रहे हैं। और मजे की बात सोचिए, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जिसके यहाँ कवर्धा में इतना बड़ा दंगा भड़क चुका है, वहां पे कई लोग मर चुके हैं। मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ का ही डेटा उठा लें तो पिछले 1 साल में 700 से अधिक किसान जो है सुसाइड कर चुके हैं। वो बेशरम मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए, गांधी परिवार के तलवे चाटने के लिए, वो आदमी छत्तीसगढ़ को जलता हुआ छोड़कर यहां लखनऊ एयरपोर्ट पे जो है ड्रामा कर रहा है। वो आदमी जो है 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा है। वो अभी जुम्मा 4 दिन पहले बना हुआ मुख्यमंत्री चन्नी, आप सोचिए, उसको अपने प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है कि कैप्टन साहब को हटा दिया। आज आप ये समझ के चलो कि पंजाब का कोई ना मंत्री ना मुख्यमंत्री कोई नहीं है। सिद्धू लखीमपुर खीरी में है, जो है उसकी पार्टी के तमाम जो है मंत्री लखीमपुर खीरी में है, और उसके बाद मुख्यमंत्री खुद लखीमपुर खीरी में है, और उसको पंजाब की कोई पड़ी नहीं है। वहां पे पंजाब में किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल के लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर सिर फोड़ दिया गया, उनके ऊपर जो है लाठी तोड़ दी गई। उनके खिलाफ जो है प्रियंका गांधी को जरा सा भी जो है दुख नहीं होगा, जरा सा भी उनके लिए आंसू नहीं गिरेंगे। राजस्थान के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पे अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए किसानों के ऊपर यही कांग्रेस की सरकार जो है उन लोगों किसानों के ऊपर लाठियां बरसा रही है, उनके ऊपर आंसू गैस बरसा रही है, उनके हाथ पैर तोड़ रही है। वहां जो है प्रियंका वाड्रा अंधी हो जाती है, राहुल गांधी बहरा हो जाता है, सोनिया गांधी की जबान चली जाती है। और उसके बाद ये लोग पॉलिटिकल वल्चर टूरिज्म करने के लिए आज यहां लखीमपुर में पहुंचे। आप बताइए वहां पे क्या था? वहां पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एक जो है व्यक्तिगत कार्यक्रम में आया था, और ना उसका विरोध करने का आशय क्या भाई? उसने ना ही वो उसके मंत्रालय का विषय और ना ही उसने वो वापस कराना। ठीक है, आपका जनप्रतिनिधि, आप उससे मिलकर अपना ज्ञापन दे सकते थे। जब आपने उनके प्रोग्राम में व्यवधान डालने की कोशिश करी, जब जो उनका कॉन्वॉय जा रहा था, साफ वीडियो में दिख रहा है कि कैसे जो है उस कॉन्वॉय की गाड़ी के जो है दरवाजे शीशे तोड़ दिए गए। जब एक आदमी गाड़ी चला रहा है, अगर उसके ऊपर आप पत्थर मारोगे, डंडे मारोगे और उस गाड़ी का शीशा फोड़ दोगे तो डेफिनेटली गाड़ी जो है अनियंत्रित होगी। और पूरी वीडियो में दिख रहा है। ये जो दलाल पत्रकार जो आज 10 जनपद की हड्डी चूसने वाले लोग जो आज जो है एडिटेड वीडियो डालकर दिखा रहे हैं, इनसे पूछा जाए, इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए, एनएसए की धाराओं में इनको बुक कर लेना चाहिए। चाहे वो विनोद कापड़ी हो, चाहे वो साक्षी जोशी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये दलाल थे, दलाल हैं और दलाल रहेंगे। आप बताइए, आप भी पत्रकारिता करते हैं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ठीक है, आप सरकार को कटघरे में खड़े कीजिए, पर आप बायस तो मत होइए। आपको पूरा अधिकार है, लोकतंत्र आपको अधिकार देता है, पर आप कांग्रेस की जो है जय जयकार करेंगे और देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कहेंगे। आप प्रधानमंत्री की आधी अधूरी वीडियो को काटकर उस पर मीम्स बनाएंगे और उसके बाद जनता आपको पत्रकार कहे। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये जो लखीमपुर खीरी में हुआ, लाल किले से लेकर लखीमपुर खीरी तक, देखिए इससे पहले वो ग्रेटा थनबर्ग वाली टूल किट आ चुकी थी। ये लोग इस देश में आग लगा देना चाहते हैं। अगर ये पंजाब में ये चुनाव ना होता, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव ना होता, तो ये जो है ये आंदोलन जीवित चले गए होते। तो ये इटालियन अम्मा के साथ समस्या ये है, पैसा कमाने का साधन रहा नहीं।
पंजाब एक भरपूर राज्य था, जहां से थोड़ा बहुत पैसा आता था, वहां कैप्टन साहब ने इनकी दुम पे पैर रखा हुआ था। चुनाव से 6 महीने पहले इन्होंने जो है बड़े बेआबरू करके कूचे से निकाल दिया कैप्टन साहब को। अब वो नया नया चन्नी बनाया है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने नए नए कपड़े सिलवाऊं या मैं जो है राज्य को देखूं, सिद्धू को संभालूं या जो है अपने पोर्टफोलियो देखूं। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये बदहवासी में ये जो एंटोनियो माइनो एंड कंपनी है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसका काम क्या है? इसने 2014 से लेकर आज तक इस देश में आग लगाने के अलावा कोई दूसरा काम किया? मैं आपको गिनवा सकता हूं। हरियाणा में जाटों के नाम पे आग लगवाई इन्होंने, गुजरात में पाटीदारों के नाम से आग लगवाई, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन पे आग लगवाई, राजस्थान के अंदर इन्होंने मीणा और गुजरों में आग लगवाई, और उसके बाद अभी जो है इन्होंने सीए एनआरसी में हिंदू मुसलमानों को लड़वा के रामलीला मैदान में जाके खड़े कर, लोकतंत्र खतरे में है, आर पार की लड़ाई के लिए सड़कों पे आ जाओ। दुनिया को सड़कों पे आग लगवा दी और पूरा परिवार जो है विदेश में जाके छुट्टियां मना रहा है। तो ये इतने बेशरम लोग हैं। आज देखिए कश्मीर के अंदर एक शिक्षिका को, एक सिख शिक्षिका को जो है स्कूल से निकालकर जो है मुसलमानों से अलग करके गोली मार दी। सवाल यह है कि ये प्रियंका वाड्रा और ये राहुल गांधी, ये लोग जाकर उनको भी गले लगाएंगे? आज सोचिए, आज देश के सिखों को सोचने की आवश्यकता है कि जिनके परिवार के लोगों ने, जिनकी पार्टी के लोगों ने सिखों के गले में टायर डाल 84 के दंगे, अगर इस देश का सिख भूल जाना चाहता है तो यह उसकी मर्जी है, पर जिन लोगों ने सिखों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया, आज वो लखीमपुर खीरी में प्रायोजित दंगे करवाकर, प्रायोजित हत्याकांड करवाकर और खुद ही उनके गले मिलकर जो है अपने पाप धोने का जो ये एक स्वांग रच रहे हैं, और ये देश की जनता को ज्ञात होना चाहिए। और दूसरा सवाल, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव से लेकर मायावती ब्राह्मण गा रहे थे। अब आप सोचिए, 9 लोगों की मौत हुई है, आज सारे लोग बात कर रहे हैं उन 3 किसान के मरने की बात कर रहे हैं, जो और 5 लोग मर रहे हैं वो पत्रकार मरा है, उसकी कोई क्यों बात नहीं कर रहा? अभी तक इस देश का जो मीडिया ग्रुप वालों का जो इतना बड़ा संस्थान होता है, उसने तो कोई ऑफिशियल बयान नहीं निकाला। अगर राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त को जो है पेचिश हो जाती है, तो जो है इस देश का जो ये शेखर गुप्ता के ग्रुप वाला जो एसोसिएशन है, ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, वो बड़ी जल्दी प्रेस को रिलीज निकाल देता है। आज एक पत्रकार को सरेआम इन दंगाइयों ने मार दिया। ये किसान है, ये किसानों के वेश में खालिस्तानी गुंडे हैं। खालिस्तानी गुंडे क्यों कहने की आवश्यकता है? आप बताइए, टी शर्टों के ऊपर एक नहीं तमाम लोग भिंडर वाले की फोटो लगा के घूम रहे हैं, और उसके बाद राकेश टिकैत साहब क्या कह रहे हैं? कुछ लोग जो है भिंडर वाले को संत कहते हैं, कुछ लोग आतंकवादी कहते हैं। अरे भाई टिकैत, तू बता दे, तू संत कहता है या तू उसको आतंकवादी कहता है? समस्या यह है कि अब ये जो निवाला है ना राकेश टिकैत और कांग्रेसियों के लिए, ये हो गया, ये निवाला ना निगले जा रहा है ना उगले जा रहा है। लेकिन राकेश टिकैत तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए संकट मोचक बने। आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं, राकेश टिकैत अपनी सिर बचाने के लिए बीच का रास्ता ढूंढ रहा है। अब आज राकेश टिकैत ये जो पंजाब से प्रायोजित ये तथाकथित आंदोलन है, उनकी नोक पर है, चढ़ूनी की नोक पर यह है, रज्जोवाल की नोक पर यह है, कांग्रेस की नोक पर यह है कि भैया हम तो और तमाशा करना चाहते थे, तूने ये 45 लाख रुपए में सेटलमेंट कैसे करा दी? क्योंकि टिकैत भी बेचारा परेशान हो चुका है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि ये ना मुझे जीने देंगे, ना ये प्रदेश के लोगों को जीने देंगे, क्योंकि किसानों का आंदोलन नहीं है ये। किसानों के मुद्दों से इस पूरे आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। इस आंदोलन का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, इस देश के अंदर अराजकता फैलाना, जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां जाकर आग लगाना, वहां जो है लोगों को मारना और उन लाशों के ऊपर राजनीति करना। और यह गांधी परिवार सिर्फ यह काम कर रहा है और दूसरा कोई काम नहीं कर रहा। आज कवर्धा में इतना बड़ा दंगा हो रखा है, आज क्यों सोनिया गांधी नहीं जाती है, क्यों प्रियंका वाड्रा नहीं जाती है? उसका मुख्यमंत्री पॉलिटिकल हॉलिडे पर उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहा है। आप सोचिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, और लोग ये समझे कि किसानों का आंदोलन है। देखिए, मैं भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोनों से अभी जो है प्रवास करके आया हूं, और शहर तो छोड़िए, शहर के अंदर तो चलो थोड़ा बहुत जो ये टीवी का इन्फ्लुएंस होता है उसका समझ आता है। मैं दूर दराज के गांव में जाके आया हूं, और गांव के लोग भली भांति समझते हैं कि ये जो कांग्रेस करवा रही है ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रायोजित आंदोलन है।
अच्छा, आपने लाल किला हिंसा की भी बात की, तो अब सवाल ये बनता है, क्या लखीमपुरी कांड भी पहले से प्रायोजित प्लान था कि इस तरीके से ऐसे करना है? बिल्कुल, ग्रेटा थनबर्ग की टूलकिट और जो लखीमपुर में हुआ, ये हूबहू एक दूसरे को मैच करते हैं, तो इसमें शक की गुंजाइश कहां है? आप सोचिए, अगर उस कॉन्वॉय के अंदर अगर गृह राज्य मंत्री का बेटा होता ना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, वो भी मौत के घाट उतार दिया जाता। आज पंजाब के अंदर भाजपा के 3 विधायक हैं, उनको घसीट घसीट कर मारा गया, घेर घेर कर मारा गया। किसने मारा? इसी एंटोनियो माइनो के दलालों ने मारा ना। आप सोचिए, देश के अंदर इतने राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के समर्थकों ने कहीं कांग्रेस के किसी एमपी को, किसी विधायक को, किसी पार्षद के साथ कोई हिंसा की, कोई ऐसी घटना आपने सुनी? पर आपने घटना सुनी कि हरियाणा के अंदर जो है भाजपा के नेताओं के साथ बदतमीजी हुई। आपने सुना पंजाब के स्थानीय निकाय के चुनाव में भाजपा के नेताओं को जो है प्रचार करने नहीं दिया